तो कैसे हैं आप लोग। अभी रिसेंटली असम और मिजोरम के बॉर्डर पे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जहां पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में असम और मिजोरम के क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में असम के कुछ पुलिस पर्सनल जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। क्या है ये डिस्प्यूट, क्यों असम और मिजोरम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बाउंड्री का, यहां पे होम मिनिस्टर ने क्या इंटरवेंशन करा, अमित शाह जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है उन्होंने क्या बोला, ये पूरा मसला यहां पे बताने वाला हूं। और अंग्रेजों की जो लेगेसी है वो यहां पे किस तरीके से आती है मैप के साथ एक्सप्लेन करूंगा पूरा कॉन्फ्लिक्ट प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी पर 28 जुलाई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल भाषा में, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। साथ के साथ एनसीईआरटी बैचेस भी आ रहे हैं। हर संडे सुबह 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैट होता है जो कि गेमिफाइड वर्जन है, 1 घंटे का होता है और उसमें क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ही सेट करते हैं। हमारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। साथ के साथ अनअकैडमी का एक प्रॉमिस जो है ऑफर चल रहा है कि अगर आप 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अगर इन केस एग्जाम क्लियर नहीं होता तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। इसके अलावा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे मतलब कि जीएस और ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन पे 35% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अनअकैडमी सब्सक्राइब करिए फॉर ऑल द वैल्यू ऑफरिंग एंड for direct mentorship and guidance from the educators. Let's crack it. जो असम और मिजोरम है उनका बॉर्डर 165 किलोमीटर लंबा है और वहां पे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट चालू है। पहले मिजोरम जो था वो असम का हिस्सा था और उसे ल्यूशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। यह है असम प्रोविंस का मैप अंग्रेजों के जमाने का। और आप यहां पे देखोगे इधर दिखा रखा है बंगाल प्रोविंस, मतलब कि बांग्लादेश को अलग देश नहीं दिखा रखा। ये अंग्रेजों के जमाने का मैप है। और यहां पे अगर आप देखोगे ये है असम एरिया पूरा, ये पूरा असम एरिया है। और इधर जहां पे आज मिजोरम है इधर आप देखोगे एक एरिया है ल्यूशाई हिल्स करके। ये जो ब्रिटिश इंडिया का मैप है यहां पे असम प्रोविंस में अगर आप देखोगे आपको दिखेगा ल्यूशाई हिल्स। यहां पे देखिए आज इधर मिजोरम है, नीचे वाले मैप में देखिए आज इधर मिजोरम है। पहले के जमाने में इधर ल्यूशाई हिल्स हुआ करता था। तो मिजोरम ये नाम बाद में आया है फोर्स में, पहले इसको असम का ल्यूशाई हिल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था। ल्यूशाई हिल नाम से इसका डिस्ट्रिक्ट था असम के अंदर ही, राइट। अभी मिजोरम जो है अलग स्टेट बन चुका है, कैसे बना उसकी बात मैं करूंगा इसी वीडियो में। अभी आपको यहां पे देखना है कि ये असम है, देखो ये जो लाइट ब्लू कलर आप देख रहे हो जो अब रेड हो गया है ये असम है और नीचे जो येलो पोर्शन है ये मिजोरम है। असम और मिजोरम के बीच में अप्रोक्सीमेटली 165 किलोमीटर का बॉर्डर है। इधर ये 165 किलोमीटर का बॉर्डर है, इधर ये 165 किलोमीटर है। इस बॉर्डर को लेके मिजोरम और असम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। बेसिकली क्या हुआ, ये जो ल्यूशाई हिल का डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है असम में, ये जो ल्यूशाई हिल एरिया था, मिजोरम तो इसे अभी कहते हैं, पहले तो इसे ल्यूशाई हिल कहते थे। ल्यूशाई हिल का जो बॉर्डर तय किया गया, ये देखो ये आपकी सुविधा के लिए मैं इसको रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूं। ये है मिजोरम का बॉर्डर, ये है मिजोरम का बॉर्डर और ऊपर की तरफ हो गया असम। तो मिजोरम और असम के बीच में ये रेड कलर का बॉर्डर आप देख रहे हो, मतलब मिजोरम का रेड बॉर्डर है पूरा। अंग्रेजों ने क्या करा, ल्यूशाई हिल का जो डिस्ट्रिक्ट है और जो ऊपर की तरफ आप ये देख रहे हो कचार एरिया, ये असम का प्रोविंस है, असम का डिस्ट्रिक्ट है कचार। ये ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ये कचार एरिया जो कि असम में है, ये देखिए ये कचार एरिया और ये ल्यूशाई हिल, इनके बॉर्डर को डिमार्केट करा। इनके बॉर्डर को डिमार्केट करा, इन्होंने कहा कि ये प्रोविंसेस को ठीक तरीके से बांट देते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट इनको ठीक तरीके से क्रिएट कर देते हैं। तो कचार हिल्स, कचार एरिया और इधर मिजोरम ल्यूशाई हिल्स, इसके बीच का जो बॉर्डर है इसको ठीक तरीके से डिवाइड कर देते हैं। पहला डिवीजन हुआ 1875 में, पहला डिवीजन हुआ 1875 में अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। यहां पे कचार और ल्यूशाई हिल के बीच में एक बॉर्डर सेपरेशन हो गया, इतना बॉर्डर सेपरेशन हो गया। अभी देखो थोड़ा सा और रहता है, थोड़ा सा और रहता है, अभी पूरा नहीं हुआ बॉर्डर। 1873 में इन्होंने थोड़ा सा बॉर्डर डिमार्केट कर दिया।
इसके बाद 1933 में बचा हुआ बॉर्डर भी डिमार्केट करते हैं ब्रिटिश, ल्यूशाई हिल और कचार के बीच में। बेसिकली 1933 में जो बॉर्डर डिमार्केट होता है वो होता है कचार, मणिपुर और मिजोरम के ट्राई जंक्शन पे। ये एरिया जो तीनों एरियाज को टच कर रहा है, यहां पे बॉर्डर डिमार्केशन करा जाता है ल्यूशाई, कचार और मणिपुर के बीच में। मिजोरम के लोग कहते हैं कि जो 1933 वाला डिमार्केशन है ये हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश ने इस बॉर्डर को डिमार्केट करते हुए हमारी परमिशन नहीं ली थी। मिजोरम के लोगों का ऐसा कहना है कि जब 1875 में कचार और मिजोरम के बीच में बॉर्डर डिवाइड करा था तो ब्रिटिश ने मिजो लोगों को कंसल्ट करा था, लेकिन 1933 में जो बॉर्डर डिमार्केशन होता है जो कि ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है मणिपुर, कचार और ल्यूशाई हिल्स के, इस बॉर्डर को डिमार्केट करते हुए अंग्रेजों ने मिजो लोगों की परमिशन नहीं ली थी, उनसे कंसल्ट नहीं करा था। मतलब कि कचार एरिया में कुछ ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जो मिजोरम के लोगों की मेजॉरिटी में है। वहां पे प्लेन एरियाज भी हैं और जेंटल स्लोप्स भी हैं। मिजोरम के लोग कहते हैं कि क्योंकि हमारे को कचार के वो वाले गांव नहीं मिले, इस वजह से हमारे को प्लेन एरियाज और जेंटल स्लोप्स नहीं मिल पाए। बेसिकली वो ये कहते हैं कि मिजोरम में बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, हमारे को थोड़े से प्लेन्स और जेंटल स्लोप्स भी चाहिए। वो थे कचार एरिया में जो अंग्रेजों ने असम वाले प्रोविंस में डाल दिए, कचार एरिया में डाल दिए, जो कि एक्चुअल में ल्यूशाई हिल्स को मिलने चाहिए थे। यह डिस्प्यूट तब से चलता आ रहा है। मिजोरम ने 1933 से ही यह बोला कि हमारे को ये जो बॉर्डर वाला डिमार्केशन है 1933 का, ये मंजूर नहीं है। इसके बाद क्या होता है, मिजोरम को असम से निकाल के 1972 में यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और 1987 में इसको पूरा फुल स्टेटहुड दे दिया जाता है। ये पूरा का एक अपने आप में राज्य बन जाता है। असम और मिजोरम की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये आपस में एक अग्रीमेंट साइन करती हैं कि देखो 1875 वाला बॉर्डर तो ठीक डिमार्केट हुआ है, लेकिन जो 1933 वाला बॉर्डर है उसको लेके दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, इसको हम पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यहां पे वी विल मेक श्योर कि किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं हो। तो मिजोरम और असम ने ये जो 1933 वाला बॉर्डर डिमार्केशन है इसके रिगार्डिंग एक अग्रीमेंट साइन करा कि यहां पे नो मैन्स लैंड क्रिएट कर देते हैं। नो मैन्स लैंड का मतलब एक ऐसा छोटा सा एरिया क्रिएट कर देते हैं कि जहां पे ना तो असम के लोग रहेंगे ना मिजोरम के लोग रहेंगे। जब ये डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा उसके बाद इस एरिया को यूज करा जाएगा। तो इन्होंने अग्रीमेंट के अंदर बोला कि यहां बॉर्डर पे जो डिस्प्यूटेड एरिया है उधर एक नो मैन्स लैंड एरिया क्रिएट कर दो। अब डिस्प्यूट शुरू होता है कि कई बार असम के लोग उस नो मैन्स लैंड में आ जाते हैं, असम की अथॉरिटीज उधर आ जाती हैं, कई बार मिजोरम उधर सड़क बनाने लगता है, कई बार मिजोरम के ऑफिसर्स, मिजोरम के लोग, मिजोरम के गांव वाले जो हैं वो उस नो मैन्स लैंड में चले आते हैं, गांव वाले आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ था 1987 के बाद असम और मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कि इधर नो मैन्स लैंड क्रिएट करेंगे, ये ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। कभी असम इधर आ जाता है नो मैन्स लैंड में, कभी मिजोरम नो मैन्स लैंड में चले आता है। तो अग्रीमेंट के टर्म्स को दोनों ही स्टेट्स ठीक तरीके से ऑनर नहीं कर पा रहे। इस वजह से अभी रिसेंटली जो हमने इंस्टेंस देखा वहां पे यह हुआ कि असम के जो पुलिस ऑफिशियल्स थे वो इस नो मैन्स लैंड के अराउंड थे। अब दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। असम की सरकार बोलती है कि मिजोरम वाले इधर सड़क बना रहे थे, मिजोरम की सरकार बोलती है हम कोई सड़क नहीं बना रहे थे, असम की जो फोर्सेस हैं वो जबरन इधर हमारे एरिया में घुस रही थी इसलिए हमारे को उनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी। एंड रिजल्ट ये निकलता है कि 50 के अराउंड लोग जो है घायल हो जाते हैं और कुछ पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। कहने का मतलब है ये बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों के बीच में वायलेंट होता जा रहा है और फिर होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह बोला कि आप यहां से अपनी अपनी फोर्सेस हटाइए, नो मैन्स लैंड क्रिएट करिए, इसको देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अभी यहां पे पीस मेंटेन रहेगी। तो इस तरीके से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है 1933 से, राइट। आई होप दिस एंटायर डिस्प्यूट इज क्लियर टू यू। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड बुद्धत गुप्ता। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, ज्वाइन करिए। 28 जुलाई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बैट। लेट्स क्रैक इट।